यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन हमलों में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों या बॉम्बर्स को निशाना बनाया है। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन का रूसी वायुसेना पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर पाना किस तरह संभव हुआ, इसे ठीक ढंग से बता पाना मुश्किल है। बीबीसी यूक्रेन के इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकता है कि इन हमलों में $7 अरब का नुकसान हुआ है या नहीं। रूस ने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों की पुष्टि की है और इसे आतंकी हरकत बताया है। रूस के पूरी तरह से युद्ध छेड़ देने के बाद यूक्रेनी लोग अब इसे दूसरी उल्लेखनीय सैन्य सफलताओं से जोड़कर देख रहे हैं। यूक्रेन अब तक काला सागर में रूस के प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा को डुबोने, साल 2022 में कर्च ब्रिज को तबाह करने और उसी साल सेवास्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल हमले को अपनी उल्लेखनीय सफलताओं में गिनता आया है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी एसबीयू ने मीडिया को जो जानकारी लीक की है, उसके आकलन के हिसाब से ताज़ा अभियान अब तक की उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ऑपरेशन के लिए ये कहा जा रहा है कि उसने इसकी 18 महीनों तक तैयारी की। इसमें कई छोटे ड्रोनों को रूस में स्मगलिंग के जरिए पहुंचाया गया, उन्हें मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया। इसके बाद हज़ारों मीलों दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर उन्हें नज़दीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोटली लॉन्च किया गया। रक्षा विश्लेषक सरई कुजन ने यूक्रेनी टीवी से कहा, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा, ये रणनीतिक बॉम्बर्स या बम वर्षक विमान हम पर लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम थे। ये सिर्फ 120 हैं, जिनमें से हमने 40 को निशाना बना लिया। ये एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। इस नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेनी सैन्य ब्लॉगर ओलेक्सांद्र कोवालेंको कहते हैं कि भले ही बॉम्बर्स और कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तबाह ना हुए हों, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, ये नुकसान इतना बड़ा है कि रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अभी हालिया स्थिति में भविष्य में इन्हें फिर से बनाकर रख सकें, ये मुश्किल नजर आता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में देश के 5 प्रांतों में सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाने की पुष्टि की थी। हालांकि इसके साथ मंत्रालय ने दावा किया था कि उसने आइवानवा, रायजन और आमिर प्रांतों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी हमलों को नाकाम कर दिया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मिर्मंस्क और इरकुत्स्क प्रांतों में नज़दीकी इलाकों से ड्रोन उड़ने के बाद कई विमानों ने आग पकड़ ली। इसमें कहा गया कि सभी आग को बुझा दिया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इन आतंकी हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मिसाइल लेकर चलने वाले जिन रणनीतिक बॉम्बर्स की चर्चा है, वो 295, 222 और 2160 हैं। कोवालेंको कहते हैं कि इनको अब नहीं बनाया जा रहा है, इनको ठीक करना मुश्किल होगा और इनको बदल पाना असंभव है। वो लिखते हैं, आज रशियन एयरोस्पेस फोर्सेस ने न केवल अपने 2 दुर्लभ विमान खोए हैं, बल्कि वास्तव में वो उसके बेड़े के 2 यूनिकॉर्न थे। रूस को जो नुकसान पहुंचा हो, शायद विश्लेषक उसका आकलन कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब से एक महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को गया है।